स्टूपिड सामने देख केवर अंकल। आराम से आर्या, गिर जाती। तुम लोग इधर क्यों खड़े हो यार? चोट लग जाती ना अभी आर्या। आर्या, नेहा क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ? प्लीज वीर बालिका उधर मत जाओ ना। क्यों छुटंकी, क्या हो गया? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट तुम भी चलो मेरे साथ। कम प्लीज वीर बालिका प्लीज। छुटंकी, डोंट बी स्कैर्ड। कम। चले नेहा। अरे ये तो आ रहा है। गुड आफ्टरनून बेटा, अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे देखो छुप रही है, अभी भी शर्मा रही है लगता है। कुछ काम था आपको प्रिंसिपल मैडम से? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तू है कौन? तो कौड़ी की औरत। बस उंगली नीचे। पता कौन है तू? किसी औरत को दो कौड़ी वाली बोलने वाला? तू जैसे गंदे इंसान की औकात तो एक फूटी कौड़ी की भी नहीं है। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है ना, बाहर मिलता ना अगर स्कूल के, पूरी की पूरी 206 हड्डियां तोड़ देनी थी मैंने तेरी। एफआईआर करा के जेल भेजती वो अलग, समझा ना? क्या लगता है बच्ची आप कुछ बोलेंगी नहीं? एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, नेक्स्ट टाइम अगर आर्या, नेहा या किसी और बच्ची पे नजर भी उठा के देखी ना, एम्बुलेंस से जाएगा तो उधर। फाइनल वार्निंग है मेरी, स्टे अवे फ्रॉम देम। चलो आर्या। हाँ, पुरानी हवेली मोहल्ला पटियाला। कौन सा पिज्जा चाहिए? अरे यार देख लो, जो भी हो ना मतलब फटाफट भेज दो, क्योंकि हमारी प्लेट में बहुत सारे चूहे दौड़ रहे हैं और फिर हम प्लेट्स और नैपकिन सजाए बैठे। अच्छा बोलना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड, कौन सा पिज्जा चाहिए तुझे छुटंकी? अच्छा आप कोई पिज्जा सजेस्ट कीजिए ना। ओके अच्छा तो वेज मार्गरीटा, क्या क्या होगा उसमें? अच्छा स्प्रिंग अनियंस, हैलोपिनोस और चीज। नहीं यार कुछ मजा नहीं आया, और कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा क्या क्या होगा उसमें? बेबी कॉर्न डाल सकते हैं क्या? अच्छा बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं? अच्छा नहीं ठीक है, बेल पेपर्स रहने दीजिए। तो एक लार्ज पिज्जा कर दीजिए आप, और साथ में 3 फ्राइज, 3 फ्रेंच फ्राइज। तीसरा कौन? तीसरा एक्चुअली मैं, ये लो आ गया तीसरा, तुम्हारा जीनी नींद।
गुड इवनिंग छोटी मैडम, क्या चल रहा है? लॉलीपॉप किसने दी? अच्छा, लेकिन क्यों? अरे क्यों? खुश होने के लिए किसी रीजन की जरूरत होती है क्या? राइट चिटंकी? लो, डिलीवरी बॉय भी आ गया। थैंक यू। अच्छा। So here is your order, ma'am. ये रहे तुम्हारे French fries and your pizza. पिज्जा, वाओ! We sisters are celebrating our first win, right, चिटंकी? Win? What win? अरे वो नीला एक्चुअली क्या हुआ ना, so वो हम क्यों बताएं? हम सिस्टर्स का सीक्रेट है, राइट चिटंकी? गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम दोनों सिस्टर्स आज सेलिब्रेशंस के मूड में हो। एंजॉय। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है, रुक जाओ। जॉइन अस। नो इट्स ओके। योर सेलिब्रेशन में बीच में आके क्या करूंगा? मैं खाकर भी आया हूं, सो गो ऑन, कैरी ऑन। हाँ, आई अंडरस्टैंड आई एम येट नॉट पार्ट ऑफ योर सर्कल ऑफ ट्रस्ट। आखिर मैं हूं तो एक स्ट्रेंजर ही ना। नेवर माइंड चिटंकी, इट्स ओके, वो खा के आया होगा ना। हम लोग शुरू करते हैं, ओके? नहीं चिटंकी, आई एम नॉट सैड। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारा सैड फेस है ना, इसको सी, सो हैप्पी। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मैं किसी से डर नहीं लगता। तू है ना, नीचे से जल्दी से वो नींबू और मिर्ची लिया। मैं नहीं चाहती कि हमारी इस नई दुनिया को किसी की भी नजर लगे। दूध ले लो। यस मैडम जी आप यहाँ? मैं तो साहब जी को ढूंढने आया था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? मेरा घर है। अच्छा, तो ये आपका घर है? तो बुरा मत मानना मैडम जी, वो उस दिन आप आए थे ना साहब जी को उठाने के लिए, याद है? हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था आप साहब जी को उठा के अपने घर ही ले आओगे। ओए, क्या बकवास कर रहा है? तो साहब जी मैं ना आपको बड़े दिनों से ढूंढ रहा था। क्यों? तेरा हिसाब तो पूरा कर दिया था ना मैंने। सर जी अपना हिसाब पैसे का थोड़ी ना, अपना हिसाब तो प्यार का है साहब जी। बताओ कितना छान दूं, 1 लीटर या 2 लीटर? नहीं, एक सेकेंड, हमें कोई दूध वूध नहीं चाहिए। हमारे यहाँ मार्केट से पैकेट वाला दूध आता है। पैकेट वाला भी कोई दूध है? रद्दी दूध है जी। हमारी भैंस का दूध लो जी, पूरी मलाई आती है, पूरा गाढ़ा दूध है, पूछो साहब जी से। अरे बट एक सेकेंड, हमें कोई जरूरत ही नहीं। अगर वैसे भी हमारे घर पे कोई मलाई वगैरह खाता है नहीं, इट्स सो फैटी, सो अनहेल्दी। पूछ लो साहब से, बोलो साहब। हाँ वो
वो एक्चुअली आर्या बढ़ती बच्ची है ना, शी नीड्स फैट, गुड फॉर ब्रेन सेल्स एंड फैट इज नॉट ऑलवेज अनहेल्दी, यू नो। साहब जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। बच्चों को तो वैसे ही दूध मलाई में तोल मटोल के रखना चाहिए, जैसे कृष्ण भगवान जी को। अब बताओ कितना छान दूं? अरे यार नहीं चाहिए, बोला ना, आप तो पीछे ही पड़ गए हो। ले लो ना मैडम जी, अपने घर के बच्चों की खातिर नहीं तो मेरे घर के बच्चों की खातिर ले लो। मेरे ना छोटे छोटे भतीजा भतीजी हैं जी। जब मैं घर पे जाता हूँ ना तो बच्चे भागते भागते मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं चाचू चाचू मेरे लिए क्या लाए। अब उनको क्या बताऊं कि बड़े चाचू ने तो दूध ही नहीं लिया, तो कमाई कहाँ से हो गई। आप समझ रहे हो ना जी। एक सेकंड नील, इसकी बातों में मत आना। हाँ, मैं आपसे नहीं, मैं अपने साहब जी से बात कर रहा हूँ। आपको तो पता है कि सवेरे में भैंस चोता हूँ, फिर बाद में साइकिल पे घूम घूम के पूरा दूध बेचता हूँ। अब ग्राहक ही मुंह मोड़ ले तो साहब जी क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बातें मत बना, आधा लीटर दे दे। ओ जी आधा लीटर दूध से क्या होना है, कम से कम 1 लीटर तो ले ही लो। अच्छा ठीक है, 1 लीटर दे दे यार। तू ना भगवाना मुझे दे, वापस दे। ओ जी आधा लीटर और दूध डाल रहा हूँ। मैडम को ना मेरी तरफ से कॉफी पिला देना। एक सेकंड, मुझे कोई दूध नहीं चाहिए। ओ मैडम जी आप मेरे और साहब जी के बीच में मत ही आओ। साहब जी और मेरा ना बड़ा पुराना रिश्ता है, बिल्कुल फैमिली वाला। साहब जी मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बस You know what? वो बेवकूफ बना गया तुम्हें। You know what? ये मैंने आर्या के लिए लिया है, वरना मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। मेरे लिए नो मीन्स नो। नीलू ब्रॉय, वैसे एक बात तो आज देख ली नीलू ब्रॉय, अच्छे खासे इमोशनल आदमी हो तुम। गलत समझ रही हो, या फिर ये बोल दो कि अभी अभी सही समझना शुरू किया। चाहे जितना भागते रहो, रिश्तों में बंध ही जाते हो। तो अच्छे खासे इमोशनल आदमी हो तुम नीलू ब्रॉय। क्या फायदा, इमोशनल आदमी हमेशा हर्ट ही होता है। अरे यार तुम अब तक उस बात को दिल से लगाए बैठे हो। मेरी इतनी सी बात इतनी चुभ गई तुम्हें। कुछ नहीं चुभा मुझे। क्यों चुभेगा, आखिर हम दोनों का रिश्ता ही क्या है, दोस्त है सिर्फ। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं ना, उनसे पूछना एक बार। मिन्नी के फ्रेंड सर्कल में ना इतना आसान नहीं है, एक ट्रस्ट की लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। एंड बिलीव मी, माय फ्रेंड्स मैटर अ लॉट टू मी। मेरी लाइफ में ना कोई भी रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए फ्रेंडशिप है। मेरी माँ मेरी बेब्स, मेरी माँ बाद में मेरी फ्रेंड पहले थी। सो ट्रस्ट मी, फॉर मी फ्रेंड्स आर वेरी स्पेशल। रानी दी, आज से आर्या पैकेट वाला दूध नहीं पिएगी, डेयरी वाला फ्रेश दूध पिएगी। क्योंकि क्या है ना, कोई बहुत अपनेपन से लेकर आया उसके लिए। रानी दीदी मेरी वाटर बॉटल तैयार कर दी। ले तैयार है। रानी दीदी देखो मेरे बालों को क्या जो खराब है। ले हो गया। उड़। ओ रानी दीदी आपसे तो कुछ भी नहीं होता। क्यों यार? क्या है रानी दीदी, अभी तक आपने मेरे कलर्स भी नहीं ढूंढे, जल्दी करो। ओहो, क्या हो गया?
आज बड़ी जल्दी मची है जाने की। और मेरा ना स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, अब मैं ही जीतूंगी। लास्ट टाइम भी मैं ही जीती थी। रानी दीदी वाटर कलर्स। हाँ हाँ ला रही है मेरी माँ, ठंड रख ले है ले। ये नहीं, वाटर कलर्स रानी दीदी। अरे वो पानी वाले कलर्स। ओ ना जी ना, ओ मैं नहीं देंदी। हाँ पिछली बारी ना ये पूरी यूनिफॉर्म गंदी करके आई सी। हो मैनू धोंदे धोंदे ना वो मेरे हाथ भी थक गए सी। ओ ना जी ना। क्रेयॉन से क्या मजा। हाँ रानी दीदी, इससे क्या मजा आएगा? असली फन तो वाटर कलर से होता है ना। और नहीं तो क्या। प्लीज ना रानी दीदी, मान जाओ ना। देखो आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अब जो भी कपड़े धोते हो ना, सारे के सारे दाग ऐसे वैनिश हो जाते हैं, ऐसे। हाँ हाँ मैं सब समझ दिया, ला रही हूँ। जैसे तुमने केवल अंकल को वैनिश कर दिया, राइट? यस। अच्छा रानी दीदी, आप एक काम करो, तो वाटर कलर हाँ मैं डालती हूँ, आप जाओ आर्या का टिफिन ले आओ। अरे हाँ। अच्छा आर्या, प्रिंसिपल मैम ने बोला था आज से केवल अंकल की स्कूल से छुट्टी, हमेशा के लिए। अब तो तुम नहीं डरोगी ना? अच्छा मैं तुम्हें एक बात बोलूं, जस्ट हमारे बीच में। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बोलूं, तुम समझोगे या नहीं? ट्राई कर लो, मैं समझ जाऊंगी। वो तो मुझे पता तुम समझ जाओगी, मेरी चुटंकी ना बहुत समझदार। अच्छा मम्मा पापा ने कुछ बताया स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं? हाँ, पापा ने तो बताया था कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। एब्सोल्युटली राइट। और कुछ बोला था? और तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो आज ना मैं तुम्हें एक सीक्रेट मंत्र बताऊंगी, सिस्टर सिस्टर टाइप्स। सीक्रेट मंत्र? यस। तो तुम्हें पता है या कुछ भी आइडिया है गुड टच और बैड टच क्या होता है? अच्छा इधर आओ। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर कोई भी तुम्हें प्यार से टच करे ना, मतलब ऐसे सर पे हाथ रखे या हाई फाई करे, जिससे तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, तो वो होता है गुड टच। तुम्हें रॉन्ग वे में टच करे तो वो बैड टच होता है। रॉन्ग टच मतलब? मतलब वो टच जो तुम्हें अच्छा ना लगे, यू नो, जिससे तुम कंफर्टेबल ना फील करो, जो तुम्हें बुरा लगे बेसिकली। स्ट्रेंजर्स को तो बिल्कुल टच नहीं करने देना चाहिए खुद को। अगर कोई करे ना स्ट्रेंजर टच, तो बोल दो नो, आई डोंट लाइक इट। और जो स्ट्रेंजर ना हो वो देखो, ये तुम जो यूनिफॉर्म पहनती हो इतनी, है ना, या तुम फ्रॉक्स पहनती हो, तो जो इतना पार्ट कवर्ड है ना तुम्हारा फ्रॉक में, उतना पार्ट किसी को टच करने का राइट नहीं। नहाते टाइम भी नहीं और कपड़े चेंज करते टाइम भी नहीं। देखो, या तो तुम्हें मम्मा चेंज कराती थी या फिर रानी दीदी चेंज कराती है, कभी कभार मैं भी नहलाती हूँ, लेकिन हम लोगों के अलावा और कोई टच नहीं कर सकता। और अगर कोई करने की कोशिश भी करे ना, तो दूर हो जाओ, फौरन जोर से चिल्लाओ और फौरन आके अपनी वीर बालिका को बताओ, छिपाना मत। जैसे नेहा ने अपनी मम्मा से छिपाया था। राइट, क्योंकि क्या है, अगर नेहा की मम्मा को पहले पता होता तो वो कंप्लेन कर देती, पहले केवल अंकल को निकलवा देती, नेहा को इतना सफर नहीं करना पड़ता। राइट?
राइट? एक बात बोलूं वीरबालिका, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ब्रेव हो। ब्रेव तो तुम भी हो चुटंकी। आई एम प्राउड ऑफ यू टू। लो जी ओए चलना नहीं है कुड़िए है तो अड़िया गल्ला नहीं खत्म हुई हाले तक। चल ऑल द बेस्ट।